पटना में भोजपुरी साहित्यकार ब्रजकिशोर दुबे का शव उनके घर से संदिग्ध हालत में मिला। ब्रजकिशोर दुबे को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। उनका शव पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के अजंता कॉलोनी से मिला। राजीव नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले ब्रजकिशोर दुबे अजंता कॉलोनी में अपने दोस्त के आवास पर आए थे, जहां बाथरूम में उनका शव मिला है। ब्रजकिशोर दुबे का पैर रस्सियों से बंधा था और वो कुर्सी पर औंधे मुंह पड़े थे। भोजपुरी साहित्यकार के शव मिलने की खबर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया है, लेकिन जिन परिस्थितियों में शव मिला है उससे कई सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच की टीम और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के सही कारणों के बारे में पता चल पाएगा। कुर्सी पर पैर ऊपर करके पैर बंधा हुआ है और गर्दन जो है नीचे की ओर बाल्टी के पानी में। सुसाइडल लग रहा है दो कारणों से, एक तो फ्लैट अंदर से बंद था, दूसरा है सुसाइडल नोट मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने और उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रांची एयरपोर्ट पहुंची राष्ट्रपति का एयरपोर्ट पर प्रदेश के राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन ने अगवानी की और फूलों का गुलदस्ता देकर राष्ट्रपति का अभिनंदन किया। बाद में राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उलीहातू के लिए भारतीय वायुसेना के विशेष हेलीकॉप्टर MI-13 से खूंटी जिला के उलीहातू पहुंची। वहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, धरती आबा को श्रद्धांजलि दी। पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार झारखंड के दौरे पर आई। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। CRPF, JAF, STF, रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा जिला बल की भी तैनाती की गई थी। शराब तस्करों की खोज करते करते पुलिस के हाथ लगे कछुआ तस्कर। दरअसल हाजीपुर स्टेशन पर रेल पुलिस ट्रेन में शराब की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस जवानों के हाथ कछुआ लगा। वो भी एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 कछुआ ट्रेन से बरामद किया गया, जिसे पूर्वांचल एक्सप्रेस में गोरखपुर से कोलकाता के रास्ते विदेश भेजने के लिए तस्कर ले जा रहे थे। ट्रेन से जब्त किए कछुए बेहद दुर्लभ प्रजाति के हैं, जिन्हें एक बोरे में बंद कर ट्रेन में छिपा कर रखा गया था और लावारिस हालत में रखा था ताकि किसी को शक नहीं हो। कछुए को जब्त किए जाने के बाद वन विभाग की टीम अब इन्हें भागलपुर भेजने की तैयारी में जुटी है। जानकार बताते हैं कि गंगा नदी में पाया जाने वाला कछुआ बेहद दुर्लभ प्रजाति का है, जिसको तस्करी के लिए गोरखपुर हाजीपुर के रास्ते कोलकाता भेजा जाता है, जहां से कछुए का मीट और इसकी हड्डी को अलग किया जाता है और फिर इसकी विदेशी सप्लाई हो जाती है। इसका एक पूरा गिरोह सक्रिय है। बिहार पुलिस के जवान लोगों की सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। वहीं कई बार जवानों का अलग ही रूप देखने को मिलता है। पुलिस के जवानों में शौर्य और साहस तो है ही, इसके साथ ये जवान संगीत में भी माहिर हैं और समय समय पर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते रहते हैं। दरअसल गया में एक सिपाही का इमोशनल गाना गाते वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये सिपाही अपने अधिकारी के ट्रांसफर के गम में ये गाना गा रहे हैं। दरअसल सदर अनुमंडल के लोक शिकायत अधिकारी सुमन कुमार की विदाई समारोह थी। विदाई समारोह तो समान तरीके से मनाया जा रहा था, लेकिन एक अच्छे अधिकारी का साथ छूटने का दर्द सिपाही ने सुरीले गाने गाकर सुना दी। सिपाही ने कुर्सी को ही ढोलक बना दिया और स्थानांतरित होने वाले अधिकारी सुनील कुमार भी कुछ पल के लिए इमोशनल हो गए। वहीं अधिकारी सुनील कुमार ने अपने सहयोगियों की जमकर प्रशंसा की और आगे भी इसी लगन के साथ काम करने की नसीहत दी है। चुनाव जो न कराए वो कम है। वोट मांगने के लिए प्रत्याशियों को नए नए तरीके आजमाने पड़ते हैं। अब जरा इन जनाब को ही देख लीजिए, जो छात्रों के चरणों में ही गिर गए और वोट देने की अपील करने लगे। दरअसल पटना विश्वविद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार छात्राओं के पैरों में गिरकर वोट मांग रहा है। इस दौरान वह कुछ लड़कियों के सामने हाथ भी जोड़ रहा है। वायरल वीडियो पटना विमेंस कॉलेज का बताया जाता है। वायरल वीडियो में एक कैंडिडेट लड़कियों के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर वोट देने की अपील कर रहा है। इस दौरान बाकी छात्र नारे लगाते दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन का प्रत्याशी लड़कियों के पैरों में गिर रहा है, किसी के सामने घुटने तक टेक रहा है तो कहीं हाथ जोड़कर कह रहा है कि हमको एक बार मौका दीजिए।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जन अधिकार परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपांकर प्रकाश है, जो वोट पाने के लिए छात्राओं के पैरों में गिरते नजर आ रहे हैं। गोपालगंज में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चाकूबाजी हुई। इस घटना में 11 लोग घायल हो गए। घटना कुचायकोट थाना क्षेत्र के सिरिसिया गांव की है। बताया जाता है कि धान काटने के दौरान खेत में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। झड़प के दौरान दोनों पक्षों से लोगों ने एक दूसरे पर चाकू, फरसा और लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना में एक महिला समेत 11 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बताया जाता है कि सिरसिया गांव निवासी हीरालाल राम और उनके ही गांव के रामाज्ञा राम के बीच गाली गलौज से विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच खेत में ही मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर चाकू और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं इस मामले में सदर एसडीपीओ संजीव कुमार का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। हर रोज शराब तस्कर पकड़े भी जा रहे हैं। इसके बाद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे। नए नए जुगाड़ से शराब की तस्करी की जा रही है। ताज़ा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट के पास का है, जहां बाइक की सीट के अंदर छिपाकर शराब की तस्करी करने का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने 167 बोतल शराब बरामद की है। तस्कर ने बाइक के पुर्जे में शराब छिपाई थी। पुलिस को शराब बरामद करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। देखिए कैसे पुलिस बाइक की सीट के अंदर से शराब निकाल रही है। बाइक के हर पार्ट को तस्कर ने तहखाना बना दिया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों तस्कर पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। दोनों शराब तस्कर यूपी से शराब की खेप बाइक में छिपा कर ला रहे थे। तभी पुलिस की नजर इन पर पड़ी और पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से भारी मात्रा में शराब मिली। वहीं इस मामले में पुलिस ने दोनों शराब तस्करों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया है। बेगूसराय के बखरी थाना क्षेत्र के वैष्णवी दुर्गा स्थान को शराबियों ने अपना अड्डा बना लिया है। वैष्णवी दुर्गा स्थान वो जगह है जहां लोगों की असीम आस्था है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज यहां पूजा पाठ करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए अब शराबियों ने इस जगह को शराब पार्टी के लिए सुरक्षित स्थान के रूप में चुना है। हालांकि स्थानीय लोगों को जब इस बात की भनक लगी तो लोग आक्रोशित हो गए और पूजा समिति के पदाधिकारियों के साथ साथ पुलिस को भी इस बात की सूचना दी। लेकिन इसके बाद भी वहाँ से सभी शराबी और शराब और चिकन लेकर फरार हो गए। लेकिन इसी बीच लोगों ने पूरे मामले का वीडियो भी बना लिया। लोगों का आरोप है कि मखाचक के रहने वाले मेघना सोनू के साथ साथ अन्य लड़कों ने यहाँ पार्टी का आयोजन किया था। मंदिर परिसर में मांस और मदिरा का दौर लगातार चलता रहा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद लोग भी आक्रोशित हो गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ साथ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वैशाली के महुआ में एक बेकाबू ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए पुल के ऊपर लटक गया। दरअसल पुलिस से बचने के लिए नशे में धुत चालक पुल के नीचे पानी में कूदकर छिप गया, जिससे कड़ी मशक्कत कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गनीमत रही कि देर रात होने के कारण इक्का दुक्का लोग या वाहन ही सड़क पर चल रहे थे, नहीं तो ट्रक कई वाहनों और लोगों को कुचल देता। सबसे हैरत की बात है कि ट्रक चालक नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था और ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही पुल के नीचे पानी में कूद गया, जिससे उसकी जान बच सकी। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ट्रक चालक पूरी तरह नशे में था, इसलिए कड़ाई से पूछताछ नहीं हो पाई है। वहीं पुल के ऊपर लटक रहे ट्रक को नीचे गिरने से बचाने में महुआ थाना की पुलिस लगी रही। बताया जा रहा है कि महुआ थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर महुआ बाजार में स्थित पुल पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग को तोड़ते हुए पुल के ऊपर लटक गई। फिलहाल पुलिस ट्रक को बाहर निकालकर थाने लाने की कवायद में जुटी हुई है। अग्निवीर बनने के लिए युवाओं का जोश हाई है। गुलाबी ठंड में भी युवक और युवतियां अग्निवीर बनने के लिए ग्राउंड में पसीना जमकर बहा रही हैं। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान और इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन दिनों अहले सुबह से ही सैकड़ों लड़के और लड़कियां अग्निवीर की तैयारी में जुट गई हैं। ये युवा दौड़ लॉन्ग जंप,
हाई जंप, बीम, शॉट पुट समेत कई तरह की प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं। इनमें बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल हैं। फील्ड पर पसीना बहा रहे युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निवीर की बहाली कर युवाओं को एक बड़ा मौका दिया है। पहले वे लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब जब समझ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 4 साल के लिए वे लोग अग्निवीर बनकर देश सेवा करेंगे और फिर आगे उसके लिए उनके पास कई तरह के स्कोप होंगे। ऐसे में युवाओं को अग्निवीर में अपने सुनहरे भविष्य नजर आ रहे हैं। धनबाद कोयलांचल में अवैध कोयला का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। यहाँ BCCL, पुलिस, CISF और प्रशासन के मर्जी से अवैध कोयले का कारोबार जारी है। हालांकि कभी कभी दिखावे के लिए कार्रवाई कर खाना पूर्ति जरूर की जा रही है, जबकि अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व को लेकर हाल के दिनों में कई खूनी संघर्ष हो चुके हैं। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गोलीबारी, बमबाजी की घटनाएं भी हुई है, लेकिन इसके बाद भी अवैध कोयला कारोबार में कोई कार्रवाई पुलिस के पास सारी जानकारी होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रही है। वहीं धर्मबांध OP क्षेत्र में खुलेआम अवैध कोयला खदान भी कारोबारियों ने खोल डाला है। हर दिन यहां काले हीरे की भारी मात्रा में चोरी की जाती है। तस्कर बड़े पैमाने पर इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। क्षेत्र की पुलिस मामले की जानकारी होने के बावजूद चुप्पी साधे बैठी है। सिवान में बंदरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को हाथों में डंडे लेकर रहना पड़ रहा है। ये बिगड़ैल बंदर कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। मामला गुठनी प्रखंड के जतौर गांव का है, जहां इन बंदरों ने 10 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए गुठनी PHC भेजा गया है। बंदरों के आतंक को देखते हुए स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से बंदरों को पकड़ा, जिसके बाद लोगों ने चैन की सांस ली। गुठनी प्रखंड के जतौर गांव में खूंखार आतंकी बंदरों को पकड़ने के लिए 5 घंटे की कड़ी मशक्कत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम को करनी पड़ी। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम ने 2 बंदरों को पकड़ा। इसके लिए रेस्क्यू टीम ने गाँव में जाकर बाकायदा जाल बिछाया। बंदरों के लिए खाना भी डाला गया और जैसे ही बंदर खाने के लिए उतरे, विभाग ने उन्हें पकड़कर बोरी में डाल दिया और उन्हें लेकर चलते बने। वहीं इस दौरान एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मी भी घायल हो गया। विभाग इन बंदरों को दूर जंगलों में छोड़ देगा। बक्सर में चल रहे सनातन संस्कृति समागम में राजनीतिक दूरियां खत्म होती नजर आईं। दरअसल समागम को सफल बनाने के लिए जहां बक्सर बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चौबे दिन रात एक करके अपने लोगों के साथ लगे हुए हैं, तो वहीं इस समागम में बक्सर सदर सीट के कांग्रेस विधायक संजय तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी और राजपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक विश्वनाथ राम भी इस समागम को सफल बनाने के लिए यहाँ आने वाले भक्तों की सेवा कर रहे हैं। बक्सर सदर सीट से कांग्रेस के विधायक संजय तिवारी ने भंडारा का काम संभाला है और इस समागम में पहुंचने वाले भक्तों को प्रसाद खिला रहे हैं। विधायक संजय तिवारी भोजनालय की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद अश्विनी कुमार चौबे भी आम लोगों की तरह प्रसाद और भोजन ग्रहण करते नजर आए। राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को भले ही कोसती हो, लेकिन बाहर से बक्सर आने वाले भक्तों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का सेवा भाव देखते ही बन रहा है। समस्तीपुर के 51वें स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन सदर SDO रविंद्र कुमार दिवाकर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस बार जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय कलाकारों को अहमियत दी गई, जिससे स्थानीय कलाकार बेहद खुश नजर आए। अब तक समस्तीपुर के कलाकार जिले से बाहर जाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय कलाकारों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया, तो कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति से उपस्थित दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। प्रवीण रतन सहाय उर्फ बबलू और मृणाल रतन बादल दोनों भाइयों की जोड़ी ने गजल गायकी से समा ही बांध दिया। वहीं स्थानीय कलाकारों के द्वारा कई तरह के नृत्य प्रस्तुत किए गए और इस दौरान मिथिलांचल की लोक संस्कृति और लोक कला के प्रतीक झिझिया नृत्य भी प्रस्तुत हुए, जिसने जिला स्थापना दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया।
बक्सर में चल रहे संत समागम महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खान पान के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन तक की व्यवस्था देखने को मिल रही है। यहाँ बच्चों के लिए डिज्नीलैंड चल रहा है, जहाँ बच्चे खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए छोटे छोटे झूले लगाए गए हैं। झूले के साथ खान पान और खरीदारी की भी व्यवस्था एक साथ ही है। बच्चे भी झूलों में झूलते नजर आए। बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। दरअसल संत समागम में श्रद्धालु दूर दूर से पहुंच रहे हैं, जो दर्शन करने के बाद अपने बच्चों को डिज्नीलैंड में लेकर पहुंच रहे हैं। बच्चे भी यहाँ तरह तरह के झूले का आनंद ले रहे हैं। बच्चे टॉय ट्रेन में काफी मस्ती करते नजर आए। बिहारी नहीं, दूसरे राज्यों के लोग भी इस संत समागम में पहुंच रहे हैं। उन्हें यहाँ तरह तरह की सुविधा भी मिल रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों के लिए ये व्यवस्था अच्छी है और इसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बिहार में बात बात पर हथियारों का प्रदर्शन करना और खुशी मनाने के लिए फायरिंग करना अब ट्रेंड सा बनता जा रहा है। फायरिंग तो ऐसी की जाती है जैसे बंदूक न हो, कोई खेलने का सामान हो। इन मनचले युवकों को देखिए जो डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं और साथ में तमंचा निकालकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये देखिए कैसे ये युवक गन लोड करता है, फिर हवा में फायरिंग करता दिखाई देता है। उसका दोस्त भी बड़े मजे से उसके साथ डांस कर रहा है। दरअसल खगड़िया में डीजे की धुन पर हथियार लहराने का एक वीडियो सामने आया है। डीजे की धुन पर एक युवक खुलेआम फायरिंग कर रहा है। इस युवक को न तो कानून का खौफ है, न ही किसी का डर। तस्वीरों में दिख रहा शख्स जिस तरह फायरिंग कर रहा है, अगर गलती से भी निशाना चूका तो किसी की जान भी जा सकती है। बताया जा रहा है कि वीडियो 1 महीने पहले का है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। भोजपुर के अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही नर्तकियों की ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां भक्ति के बीच अश्लीलता परोसी गई। मौका था महावीर अखाड़ा का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान की नगर भ्रमण का। लेकिन बार बालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है। चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नचनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगा रही हैं। बताया जाता है कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भैंसी गांव में महावीर अखाड़ा के द्वारा जुलूस निकाला गया और पूरे नगर को हनुमान जी को भ्रमण कराया गया। जुलूस में भारी संख्या में पुलिस बल और कर्मचारी भी तैनात किए गए थे। बावजूद इसके बारबालाओं के अश्लील ठुमके लगे। महावीर अखाड़ा मेले में बारबालाओं का अश्लील डांस करना यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं और पुलिस भी FIR दर्ज कर चुकी है। बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद आयोजकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्णिया में लगातार अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। डीएम, नगर आयुक्त, SDM समेत तमाम अधिकारी अपने नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटवाते नजर आए। जिला प्रशासन गिरजा चौक से बस स्टैंड होते हुए मरंगा तक सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाता नजर आया। उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण के लिए सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसके बाद पटना से टीम आएगी और प्लानिंग बनाकर वेंडिंग जोन और पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण आए दिन शहरवासियों को जाम का सामना करना पड़ता है, इसलिए अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है ताकि लोगों को जाम से मुक्ति मिल सके। साथ ही अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन का बुलडोजर चलने से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। फुटपाथी दुकानदार अपने सामान लेकर इधर उधर भागने लगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि शहर को साफ सुथरा अतिक्रमण मुक्त रखने में किसी भी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल के गांधी टोला और बाघमारा गांव में कटाव कहर बरपा रहा है। इससे पहले भी इस इलाके में कटाव के कहर से निजात दिलाने के लिए बड़े स्तर पर काम हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गंगा का रौद्र रूप देखकर गांव वालों को अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है और लोग किसी भी हालात पर अपने आवासीय और खेतीहर जमीन को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जमीन गंगा में समा रही है। ये डरावना दृश्य देखकर लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। वहीं विधान पार्षद अशोक
अग्रवाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील यादव प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए लोगों की परेशानी की इस घड़ी में सरकार से भरपूर सहयोग करवाने का भरोसा दे रहे हैं। वहीं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता सियाराम पासवान ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर कटाव के कहर से बचाने के लिए जो भी संभव है किया जा रहा है। आगे सरकार के पास इस इलाके के लिए बड़ा प्रस्ताव भेजकर स्थायी रूप से कटाव निरोधी कार्य के सहारे ही इसका निदान किया जा सकता है। साहिबगंज से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिसने भी इस दृश्य को देखा वो दहशत में आ गया। ये देखिए कैसे नीचे डरी सहमी जिंदगी तो ऊपर मौत दौड़ रही है। पर कहते हैं ना कि जाको राखे साइया मार सकी ना कोई, और आखिरकार जिंदगी ने मौत को मात दे ही दी। जी हाँ, ये तस्वीरें साहिबगंज के मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे आ गया। पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से पार हो गई। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। दरअसल शराब के नशे में एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे होकर पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक मालगाड़ी खुल गई और व्यक्ति उसी बीच फंस गया। जान बचाने के लिए व्यक्ति दोनों पटरियों के बीच ही लेट गया, जिससे उसकी जान बच सकी। मालगाड़ी के गुजरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहीं पर लेट गया। व्यक्ति के ऊपर से मालगाड़ी के गुजरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में न डालें, क्योंकि जान है तो ही जहान है।